दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं हमारी वीडियो में। आई होप हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा और इस चैप्टर को फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आंटी को जो कि चिल्लाने में लगी हुई होती है। आसपास एक फेस्टिवल चलने में लगा हुआ होता है जो कि आंटी चिल्लाने में लगी हुई थी। मैं अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत वाइफ ढूंढ रही हूँ, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आकर मुझसे बात कर सकता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है इस फेस्टिवल के बारे में। ये फेस्टिवल एक ऐसी जगह है यहाँ पर लोग अपने पार्टनर ढूंढते हैं। जैसे लड़के अपनी वाइफ ढूंढने में लगी हुई हैं, लड़कियां अपने हस्बैंड ढूंढने में लगी हुई हैं। अब आप तो समझ ही गए वो सीन क्या चलने में लगा हुआ है। यहाँ पर ये एक ऐसी मार्केट है यहाँ पर तो अपने लिए वाइफ और हस्बैंड ढूंढ सकते हो। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हमारे इस सीरीज के हीरो की तरफ, जो कि लोग की दिखाने के लिए कोशिश करने में लगा हुआ था और नॉर्मल कपड़े पहनकर एक लड़की के सामने बैठा हुआ था। तभी जो लड़की होती है वो हमारे हीरो से पूछने में लगी हुई थी, क्या तुम्हारे पास कार है, क्या तुम्हारे पास घर है, आखिरकार तुमने कितने पैसे बचा कर रखे हुए हैं। लेकिन हमारा हीरो डायरेक्टली उस लड़की के मुंह पर से मना कर देता है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बचा के रखा हुआ, ना घर है, ना बंगला है, ना गाड़ी है, ना पैसा है और ना क्रेडिट कार्ड, ऐसा कुछ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कतई भड़क जाती है और वो उस लड़की को छोड़कर यहाँ से चली जाती है और उल्टा सीधा कह जाती है उससे। तभी वहाँ पर एक और लॉली टाइप की बड़े बड़े गुब्बारों के साथ हमारी हीरो के पास एक और लड़की आती है और उससे कहने लगती है, क्या तुमने अपने हाउस होल्ड को रजिस्टर कर रखा है लोकली, क्या तुम अब पूरी की पूरी अपनी फैमिली में सिंगल चाइल्ड हो, क्या तुम किसी बड़ी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में काम करते हो। ये बात सुनने के बाद हमारा हीरो डायरेक्टली उसे ये भी मना कर देता है, ना ही तो मैं किसी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ और ना ही मैंने अभी तक कोई किसी भी प्रकार का घर खरीदा है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की भड़क पड़ती है और वो हमारी हीरो से कहने लगती है, तुम तो बस मेरा यहाँ पर समय बर्बाद करने में लगी हुई हो। ये बात सुनने के बाद हमारे हीरो को कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आने में लगी हुई होती है, लग रही है, और वो मन में सोचते कहने लगता है, जरा इन गोल्ड डिगर्स को देखो तो जरा, आ गई है यहाँ पर हस्बैंड ढूंढने के लिए। और तभी वो अपना मुंह उस तरफ फेर कर काफी उदास होता है। पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है, तीसरी लड़की, वो हमारी हीरो आकर कहने लगती है, ना तो मैं तुमसे घर के बारे में पूछ रही हूँ, ना ही मैं तुमसे कार के बारे में, ना ही तुम्हारे बैंक बैलेंस के बारे में, और ना ही मैं देख रही हूँ कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, और ना ही मैं ये देख रही हूँ कि तुम कितने ज्यादा अमीर हो। ये बात जानने के बाद, ये बात हमारा हीरो सुनता है तो वो कभी एक्साइटेड से भर जाता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है और मन में सोचते कहने लगता है, आखिरकार मेरी किस्मत चमक गई, आखिरकार मैंने एक ऐसी लड़की ढूंढ ली जो रीजनेबल है और वो मुझसे प्यार करती है, ना कि मेरे पैसों से। और जैसे ही हमारा हीरो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखकर कभी शॉक हो जाता है, क्योंकि जो लड़की होती है वो उससे कहने में लगी हुई थी, मैं बस यहाँ पर अपने इस बच्चे के लिए फादर ढूंढने में लिए आई हूँ, क्या तुम इस बच्चे के फादर बनना चाहोगे। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट होती है और इसका पेट फूल के रखा हुआ है। मतलब हद हो गई, किसी और से प्रेग्नेंट होने के बाद यहाँ पर इस सम्मेलन में इस फेस्टिवल में हस्बैंड ढूंढने के लिए आई है, वही बस नाम के लिए, काम के लिए नहीं, सिर्फ नाम के लिए। ये बात सुनने के बाद हमारे हीरो का कतई शौक उड़ जाता है, भाई दिल टूट जाता है इसका। ये बात सुनने के बाद तो हीरो छोड़ो हमारे व्यूअर्स भी शौक हो गए अचानक से। और जैसी ये बात हमारे हीरो को पता चलती है तो वहाँ से भाग के चला जाता है और उससे माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है बच्चा पैदा करने का। तभी हमारा हीरो हमारे उसके पास्ट के बारे में बताता है और कहने लगता है, मैंने ओवरसीज में मर्सनरी के तौर पर काम कर इस पूरी की पूरी दुनिया में अपना इतना ज्यादा बड़ा नाम बनाया है और वह सभी लोग मुझे गॉड किलर के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर भी मेरा नाम किसी को बता दिया जाए तो वह थर थर कांपता है मेरे नाम सुनने के बाद। इतना खौफ है मेरा दुनिया में, गॉड किलर का नाम का पता भी है तुमको। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैं यहाँ पर अपने घर पर वापस आ गया हूँ, तो इस घर पर वापस आने के बाद एक अच्छी और सुशील वाइफ ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है इस दुनिया में। और मैं तो बस एक पीसफुल और शांति वाली लाइफ जीना चाहता था अपनी वाइफ के साथ, और बस लो की बनकर रहना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, और कुछ भी नहीं चाहता। और इतना ज्यादा उसका दिमाग खराब हो जाता है कि वो लोकी वाला टैग होता है उसे फाड़ देता है और उससे कहने लगता है अपने आप से, बहुत हो गया लोकी, बहुत खेल लिया हमने, अब मुझे और ज्यादा लोकी बनकर नहीं रहना है, ये सब बुलशिट है और बकवास है और कुछ नहीं। और कतई एक्साइटमेंट से भर जाता है और अपने आप को जोश दिलाता है और कहने लगता है, अब मैं पूरी दुनिया को बताने वाला हूँ कि मैं कितने ज्यादा बड़ास हूँ और कितना ज्यादा औसम बंदा हूँ, और जो चीज मुझे शूट करती है मैं वही करने वाला हूँ अब। तभी ये सब अपने से कहने में लगा ही होता है। तभी एक और लड़की आती है और वो हमारे हीरो से हाय हेलो करती है, जिसे देखने के बाद हमारा हीरो कभी सरप्राइज हो जाए और लड़की की तरफ मुड़कर देखता है। तो ये लड़की होती है वो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम होती है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, भाई कभी बवाल तो है। और तभी लड़की अपना इंट्रोड्यूस कराती है और उससे कहने लगती है कि मेरा जो नाम है ये निंगहान है, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ देर मिलकर बातें कर सकती हूँ। और जैसे ही हमारा हीरो उस लड़की के बड़े बड़े गुब्बारे देखता है तो वो उसकी आंखें, दिल और भाई उसका जो धड़कन होती है वो बहुत ज्यादा तेज धड़कने लगती है, और उसे देखकर कतई धड़क से भर पड़ता है और शौक होता है। और उसको देखने के बाद कहने लगती है, हमारे हीरो कहने लगता है उस लड़की को देखने के बाद, जरा देखो तो ये लेडी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। एक तरफ हमारा हीरो उस लड़की की तारीफ करने में लगा हुआ था, दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो हमारे हीरो के इस
वेशभूषा को देखने के बाद कहने लगती है, इस बंदे को देखो तो जरा, ये पूरी तरीके से कंगाल हो रखा है। ये वही चीज है जो मैं हमेशा से देखते हुए आ रही थी। दोनों के ख्याल एक दूसरे से मिल जाते हैं और मन में सोचते कहने लगते हैं, आखिरकार वह चीज मुझे मिली गई जो चीज मैं सबसे ज्यादा ढूंढने में लगी थी। ये किसी कंगाल को ढूंढने में लगी हुई थी और हमारा हीरो किसी ब्यूटीफुल वाइफ को। दोनों की केमिस्ट्री वहीं पर जम जाती है और तभी हमारा हीरो उससे कहने लगता है, बिल्कुल क्यों नहीं, चलो हम लोग यहाँ पर बैठकर आपस में बात कर लेते हैं। और उसकी आंखें किसी इसका मुंह देखकर ऐसा लगता है कि ये ट्रक से भर चुका है, लेकिन हमारा हीरो तो ईमानदारी से एक अच्छी और सुशील और ब्यूटीफुल वाइफ ढूंढ रहा है और कुछ नहीं। तभी जो लड़की होती है वो हमारे हीरो को देखने के बाद उसके साथ बैठकर बात करने लग जाती है और मन में सोचते कहने लगती है, अगर जो मैरिज मेरे फैमिली के द्वारा सेट की गई है, अगर मुझे उससे बचना है तो सबसे पहले तो मुझे टेम्पररी हस्बैंड ढूंढना होगा और इसे टेम्पररी हस्बैंड बनाना होगा। इस समय पता चलता है कि लड़की के इरादे कुछ और हैं और मन में सोचते कहने लगती है हमारी हीरो को देखने के बाद, इस लड़की को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये एक चीप प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में कहीं मिल जाएगा, लेकिन इसके जो लुक्स हैं, जो बंदा दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम है, इतने ज्यादा बुरा भी नहीं है और जिस चीज की जो रिक्वायरमेंट थी, जिस चीज को मैं ढूंढने में लगी हुई थी, ये इसमें सब कुछ मैच करता है। और एक बार मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, अगर मैं इसे कुछ पैसे दे दूं तो मैं इससे अपना पीछे छुड़ा सकती हूँ बाद में भी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हीरो इस लड़की को देखने के बाद इसके इरादे, मतलब इसे तो सच में एक वाइफ ढूंढना चाहता है ईमानदारी से, लेकिन भाई ये लड़की इसके साथ बुरा करने की सोच रही है। लेकिन आगे तो पता चलेगा क्या होने वाला है। हमारे हीरो मन में सोचते कहने लगता है, ये लड़की सिर्फ मुझे तब से घूरे जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरी तारीफ करने में लगी हुई है और मैं कितना ज्यादा हैंडसम मुझे सोच रही है। बात तो सही है लेकिन अलग तरीके से। और तभी पोज मारने लगता है उसके सामने और उससे कहने लगता है, बिल्कुल मैं इतना ज्यादा हैंडसम जो हूँ, कोई भी लड़की मेरे करिश्मा के पीछे पड़ जाएगी। और जैसे जैसे पागल जैसी हरकत करने में लगा हुआ था तो लड़की मन में सोचकर कंफ्यूज होती है और कहने लगती है, लेकिन आखिरकार मैच मेकिंग के दौरान आपस में लड़का लड़की एक दूसरे से पूछते क्या है, यही नहीं पता, ऐसे कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं है डेटिंग वेटिंग का। और तभी वो जो लड़की होती है वो हमारे से पूछने लगती है, क्या तुम्हारे पास घर है। ये बात सुनने के बाद हमारे हीरो को शौक हो जाता है और तभी अपने आप को होश में लाते हुए कहने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं लोकी बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, अब अपनी पावर सबको बताऊंगा। और तभी वो अपनी तारीफ में अपने बारे में उस लड़की को सब कुछ बताने लगता है और कहने लगता है, मेरे पास इस यूरोप में 8 मेंशंस हैं और 5 अमेरिका में है। बस जो हुजिया कंट्री है मेरे पास अभी तक उसमें किसी भी प्रकार का मेंशन मैंने नहीं खरीदा है, लेकिन फ्यूचर में वो भी आ जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कतई शौक हो जाती है। तभी वो लड़की उससे पूछ लगती है, अच्छा ऐसी बात है तो ये बताओ तुम्हारे पास कार है। तभी हमारा हीरो बताने लगता है, मेरे पास सिर्फ कार ही नहीं है बल्कि मेरे पास टैंक्स है, प्लेन है, लेकिन उन सभी को इस्तेमाल करने का मैं सिर्फ अपने मिशन पर ही उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी वो लड़की उससे पूछ लगती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास कितनी सेविंग्स है। तभी हमारे उसे बताने लगता है कि मेरा जितना भी पैसा है वो मेरी सिस्टर के द्वारा मैनेज किया जाता है, तो मैं इस बात को लेकर शेयर हूँ कि मेरे पास कितना होगा, लेकिन कम से कम यहाँ तक मैं अंदाजा लगा सकता हूँ मेरे पास 100 मिलियन US डॉलर्स कम से कम तो होने ही चाहिए। तभी वो लड़की उससे पूछ लगती है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे ये बताओ आखिरकार तुम पहले क्या जॉब किया करते थे। तभी हमारा हीरो उस लड़की के कान में आता है, क्लोज आती है और कान में कहने लगता है, तो मैं सच सच बताऊं तो ये सीक्रेट है, किसी को भी बताना नहीं। मैं ओवरसीज में मर्सरी के काम किया करता था और वह सभी के सभी मुझे गॉड ऑफ मर्डर के नाम से जाना करते थे, आई मीन गॉड कलर के नाम से। तभी वो लड़की भी इसकी बात को मतलब मजाक में ले लेती है और उससे कहने लगती है, मैं भी तुम्हें सच्चे सच्चे बता देती हूँ। और बताती है कि मेरी जो जॉब है वो तो मतलब तुम्हारी जैसी है, सिमिलर, और मैं हुजिया कंट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट सर्विस ग्रुप है ना, मैं उसकी बॉस हूँ और इस बात को सीक्रेट रखना और किसी को बताना मत। और जैसे ही लड़की हमारे हीरो के काफी नजदीक आती है तो हमारे हीरो के नाक से खून बहने लगता है, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े गुब्बारे देख लिए और उसकी नाक से खून ना बहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक असली मर्दी के पहचान है और कुछ नहीं। और उससे कहने लगता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे इस सीक्रेट को डेफिनेटली किसी को नहीं बताने वाला। और खांसते हुए इसके मुंह से जो लाट टपक रही है ना ठड़कपन की, भाई साहब हमारे हीरो कतई ठड़क वाला आज तो इसकी उम्मीद आती है मुझे। और कहने लगता है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, तो क्यों ना हम डेटिंग स्टार्ट करते हैं आज से और अभी से। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कतई भड़क पड़ती है और उससे लगता है, नहीं हमारे पास डेटिंग से करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, तो डेटिंग के बारे में तो भूल जाओ। भाई हम तो शौक हो गए, डेटिंग के लिए मना कर रही है। ये बात सुनने के बाद हमारा हीरो भी शौक हो जाता है और उसका मुंह फटा फटा रह जाता है। और तभी जो हमारी जो हीरोइन होती है, आई मीन जो लड़की होती है, वो टेबल पर अपना पैर रखती है। ये देखने के बाद हमारे हीरो को तो शौक हो जाता है और मन में सोचते कहने लगता है, आखिरकार ये अब मेरे साथ क्या करने वाली है। और जो लड़की होती है वो काफी नजदीक आ जाती है और गुब्बारे बीच में आ रहे होते हैं। भाई साहब क्या ही सीन दिखाई दे रहा है नीचे से। और वो लड़की उससे कहने लगती है, अगर मैं तुम्हारे साथ डेट करती हूँ जी मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरा है। तो डायरेक्टली हम मेन टॉपिक पर आते हैं और तभी अपनी उंगली उसकी गर्दन पर रखती है, उसके मुंह पर रखती है, जो भी है, और उससे काफी से नजदीक आ जाती है। और इतनी ज्यादा नजदीक आ जाती है, कुछ चिढ़ाते हुए वो लड़की हमारी हीरो से कहने लगती है, क्या तुम्हें अब डर लग रहा है। भाई साहब जो जीव निकालने में लगी है इसकी सोचकर, इसको देखने के बाद तो सभी ख्यालों में, इस सबके दिमागों में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा होगा, वो वाला। पर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे हीरो के दिमाग में तो आता है वो ख्याल। और वो अपनी शर्ट फाड़ते हुए उससे कहने लगता है, डर घंटा, मैं एक असली मर्द हूँ, सिर्फ एक डरपोक ही तुमसे डरेगा।
मैं तो एक असली मर्द हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ कितना पावरफुल हूँ मैं। और जैसे ही हमारा हीरो अपनी शर्ट को फाड़ता है तो वो लड़की कभी देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि हमारा जो हीरो है वो शर्ट फाड़ने के बाद उससे कहने लगता है चलो चलते हैं हम डायरेक्टली होटल में। भाई साहब अभी मिले हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ, सीधी होटल की बात। भाई बहुत तेज हो रहा है भाई चाइना, बहुत तेज। और तभी हमें हीरो को आते हुए दिखाया जाता है दूसरी जगह से। तभी जो 3 लड़कियां स्टार्टिंग में हमारे हीरो से बात करने में लगी हुई थी, उनमें से जो प्रेग्नेंट वाली होती है वो हमारे हीरो को देखकर कहने लगती है आखिरकार इस लड़की की हिम्मत देखो, इस जैसा कंगाल इंसान मैच मेकिंग में यहाँ पर कर क्या रहा है। मैं इस बात को लेकर शेयर हूँ कि हर जगह से सिर्फ दूर हटा दिया जा रहा है। अरे खुद को देखो, खुद को पहले, तब दूसरे के बारे में बोलना। तभी जो पहले वाली आई थी पैसों वगैरह का पूछ रही थी, गोल्ड डिगर, वो उसको देखकर कहने लगती है जरा इस बंदे को देखो, ये कितना ज्यादा गरीब है और ये अभी भी वाइफ ढूंढना चाहता है, सपने देखो और कुछ नहीं। तभी जो लोली टाइप की दिखने वाली होती है वो अपना मेकअप कर रही होती है, वो कहने लगती है इसको देखकर ही मुझे बहुत ज्यादा बदकिस्मती महसूस हो रही है और कुछ नहीं। लेकिन तभी जो हमारा हीरो होता है वो इन तीनों लड़कियों को चिढ़ाते हुए उससे कहने लगता है मैंने आखिरकार एक पीटी गर्लफ्रेंड ढूंढी ली है और जो कि तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये बात सुनने के बाद उन तीनों को किसी इसकी बात पर कोई विश्वास नहीं होता और वो कहने लगती है क्या तुम सपना देखने में लगे हुए हो, इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और प्रेग्नेंट वाली लड़की होती है वो उससे कहने लगती है जी भीख मांगने में बहुत ज्यादा अच्छा है बंदा। तभी वहाँ पर हमें कई सारे लोगों को भागते हुए आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि एक जो कार होती है वो कतई लग्जरीज कार होती है, वो वहाँ से गुजर रही होती है और सारे लड़के उस लड़की का पीछे करने में लगे हुए थे। और ये और कोई नहीं, ये वही लड़की जो कि हमारे हीरो से बात करने में लगी होती है। और वो कार हमारे हीरो के सामने रुक जाती है और वो लड़की अपनी कार हमारी सामने रोकने के बाद अपने चश्मे को नीचे उतारती है और कतई एक्शन मारती है, अमीरी दिखा रही है लौंडिया, कतई अमीरी। तभी जैसे ही इसकी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कार और इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं लौंडे और लौंडिया, भाई दोनों ही आ गए लौंडे और लौंडिया। तभी उनमें से कहने लगते हैं ब्यूटीफुल मस, मेरे पास घर है, कार है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, क्या तुम अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे दोगी। यहाँ तक कि लड़कियां भी यहाँ से आकर उससे कहने लगती हैं अगर तुम लड़कों को पसंद ना करती हो तो क्या लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। भाई साहब पैसा देखकर तो लड़कियां भी भड़क गई लड़कियों के ऊपर। भाई दुनिया है या क्या, चाइना हो क्या रखा पाया। यहाँ तक कि बड़े बड़े अंकल और आंटियां भी आ गई होती है उसे पटाने के लिए। यहाँ के जी दद्दू भी आ गए, दद्दू भी कह रहे हैं अगर तुम्हें एज डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। भाई दद्दू का तो एक्सपर्ट हो रखे हैं। तभी वो लड़की उन सभी को मना कर देती है और उससे कह लगती है मुझे माफ कर देना लेकिन मैंने ऑलरेडी मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। और तभी वो लिन चैन को बुलाती है यानी कि हमारे हीरो को और उससे कहने लगती है जल्दी से कार में बैठ जाओ। और हमें पता चलता है हमारे हीरो का नाम लिन चैन है। और जैसे ही ये तीनों की इतनी लड़कियां जो लिन चैन को पहले मना कर रखी थी ये देखती है तो वो कतई शॉक हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तीनों की आंखें फटी फटी रह जाती है। तभी लिन चैन होता है वो लड़की को देखकर कहने लगता है क्या हम लोग अब होटल की तरफ नहीं जा रहे हैं क्या। ये सुनने के बाद वो लड़की अपने चश्मे को ऊपर करती है और उससे कहने लगती है मैं होटल से बढ़िया एक जगह पर ले जाना चाहती हूँ तुमको, तुम देखकर उसे कतई एक्साइटेड हो जाओगे। और वो कार को ड्राइव कर लेकर भाग जाती है और उसमें इतना धुआं निकलता है कि जो तीनों लड़कियां होती है बस खांसने लगती है। और वहाँ पर जितने भी लौंडे लौंडिया मतलब दादी दादू जो भी होते हैं वो सभी के सभी लोग कहने लगते हैं मैं इस लड़के को लेकर काफी ज्यादा जेलस हूँ। आखिरकार इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल और इतनी ज्यादा अमीर लड़की ने एक जैसे कंगाल इंसान को क्यों चुना। तभी हमें मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्विस सेंटर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की और हमारे हीरो ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया। ये सुनने के बाद वो कतई एक्साइटेड हो जाता है हमारा हीरो और लिन चैन ये देखकर कहने लगता है ये कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नहीं हो गया। तभी जो हीरोइन होती है जो लड़की होती है वो लिन चैन से कहने लगती है लिन चैन सही कहा ना, अब हम ऑफिशियली लीगली वेडिंग कपल हैं और हमने लीगली शादी कर रखी है। तो लिन चैन उससे खुश होकर कहने लगता है वाह हम सच में लीगली वेडिड कपल बन चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास एक वाइफ आ गई। और खुशी की मारे बौखला जाता है ये बुतनी का। और तभी इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपनी वाइफ की तरफ जाता है और उससे कहने लगता है अगर ऐसी बात है माई वाइफ तो क्यों ना हम एक दूसरे को किस कर लें। लेकिन ये देखने के बाद वो लड़की कतई एकदम से सरप्राइज हो जाती है और बेकार सा चेहरा बनाने लगती है और उसका मुंह पर मारने के बाद में मारती नहीं मतलब दूर कर देती है और उससे कहने लगती है हे मिस्टर लिन चैन अपने आप पे कंट्रोल रखो तो ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। जैसे ही हमारे लिन चैन को हमारे हीरो को ये मिस्टर कहती है तो वो देखकर कभी कंफ्यूज हो जाता है ये सुनने के बाद और कहने लगता है क्या हम ऑलरेडी मैरिड नहीं है। तभी वो लड़की वहां से निकलती है उस ऑफिस से और उससे कहने लगती है जैसा कि तुम्हें पता ही था कि मैं एक सीक्रेट सर्विस एजेंट हूँ तो मैं इस काम को लेकर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुमसे इस बात के लिए माफी चाहती हूँ लेकिन तुम्हें ये सब झेलना ही पड़ेगा। तभी लिन चैन उससे कहने लगता है अगर अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें बस मेरे साथ ये मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था और कुछ भी नहीं। तभी वो जो लड़की होती है वो खुश होती है और उससे कहने लगती है तुमने बिल्कुल सही समझा और एक और बात जैसे ही हम अगली बार तुमसे मैं मिलूंगी तो हम तुरंत डिवोर्स ले लेंगे। तभी हमारा हीरो यानी कि लिन चैन ये सुनने के बाद कहने लगता है जो मेरी किस्मत है वो किसी की किस्मत होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है जिसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता, लेकिन जब हम दूसरी बार मतलब नेक्स्ट टाइम एक दूसरे को देखेंगे तो हम उस नेक्स्ट टाइम आपस में एक साथ मिलकर रह रहे होंगे। तभी लड़की ये सुनने के बाद उससे कहने लगती है हाँ तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो तो मैं पहले यहाँ से चलती हूँ और अपनी कार की तरफ चली जाती है बाबा कहते हुए।
और तभी जो लिंचन होता है वो चिल्लाते हुए उस लड़की से कहने लगता है, माय वाइफ, इस बात को भूल मत जाना कि तुम्हारे पास ऑलरेडी अब एक हस्बैंड है, तो दूसरी मैच मेकिंग डेट्स पर मत जाना आपसे। और ये लड़की सुनने के बाद कहने लगती है मन में सोचते हुए, ये लड़का तो खुद ही क्रेजी है, और वो अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है और लिंचन बस बाय बाय कहकर चला जाता है। और दूसरे मन में सोचते कहने लगता है, क्या वो मुझसे इतनी जल्दी सच में पीछे छुड़ाना चाहती है, मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गई अपनी कार में। लेकिन भाई ये ठहरा लिंचन, भाई गॉड कलर है, गॉड कलर। एक बार किसी के पीछे पड़ गया तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। और कहने लगता है, मुझसे पीछे छुड़ाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और वो अपनी वाइफ का पीछे करने लगता है सिर्फ पैदल पैदल। तभी जो लड़की होती है वो एक रेस्टोरेंट की तरफ पहुंच जाती है और वहां पर अपनी कार रोक देती है और वो उस कार में से निकलती है और कहीं एकदम ऐसा पोज बनाती है जैसे कि कितने लौंडों को मार दिया इसने अपने अदाओं से। और वो पीछे कार से उतरने के बाद अपना चश्मा उतारते पीछे मुड़कर देखती है और कहने लगती है, आई थिंक मैंने उस लड़के को खो दिया है, अब वो मेरा पीछा नहीं करेगा, आखिरकार मैं कार से जो थी। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो लिंचन को, जो कि उस लड़की का पीछा सिर्फ दौड़ते हुए करने में लगा हुआ है, जो कि 30 किलोमीटर तक दौड़ने में लगा था और चिल्लाते चिल्लाते आने में लगा हुआ है, मेरी वाइफ प्लीज मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और देखता है कि जो लड़की होती है, जो इसकी वाइफ होती है, वो एक रेस्टोरेंट में घुस जाती है और कहने लगता है मन में सोचते है, आखिरकार ये रुक ही गई। और उसको इस तरीके से देखने के बाद अपने आप से कहने लगता है, अच्छा तो ये इतनी दूर सिर्फ यहाँ पर खाना खाने के लिए आई है। और वो अपनी वाइफ का पीछे करने में लगा हुआ था और मन में सोचते कहने लगता है, मेरी वाइफ आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो, आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है। और तो वो एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में अंदर चली जाती है और हमारा हीरो लिंचन भी उसका पीछे करने में लगा हुआ है और उसको देखते हुए अंदर जाते हुए देखता और कहने लगता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा ट्रिकी है, अगर मैं डायरेक्टली इसके अंदर चला गया रेस्टोरेंट के तो मुझे इसके द्वारा ढूंढ लिया जाएगा। तभी ऊपर की तरफ एक डक्ट उसे दिखाई देता है और उससे कहने लगता है, वाह ये चीज तो बढ़िया है, ये तो वेंटिलेशन होल है ना, ये आइडिया आया है मेरे को बढ़िया सा और मैंने रास्ता ढूंढ लिया अंदर जाने का। तभी जो लड़की होती है वो रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है कहीं चमक मारती हुई और जब वह अंदर जा रही होती है तो यहाँ पर 3 लड़के होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, वो उस लड़की को देखने के बाद उस पर लाइन मारने लगते हैं और कहने लगते हैं, जरा इस ब्यूटीफुल लड़की को देखो तो जरा, कितनी ज्यादा हॉट लग रही है और इसके बुआ तो देखो, आई मीन इसके गुब्बारे तो देखो कितने ज्यादा बड़े बड़े हैं और इसके जो लंबे लंबे लेग्स हैं वो कितने ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। अगर मैं इससे शादी कर पाता अपनी वाइफ के तौर पर तो मैं अपनी जिंदगी के 10 साल दे देता किसी को भी। और हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है वो एक टेबल पर बैठ जाती है कुर्सी पर और एक बंदा मतलब एक बटलर टाइप का लड़का आता है उसके पास और उसे पूछने लगता है, आपका ऑर्डर मैडम। वो अपना ऑर्डर देती है और उससे कहने लगती है, कोक बीफ। तभी वो लड़का अपना सर हिलाता है और दोनों के दोनों आई कांटेक्ट करते हैं। तभी जो लड़का होता है वो भी अपना सर हिलाता है चुपके से और उससे कहने लगता है, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इंतजार कीजिए। और तभी वो लड़का अपने हाथों पे एक रोल पेपर टाइप का कुछ होता है वो उसके नीचे लड़की के नीचे फेंक देता है और लड़की आजू बाजू देखती है और उस पेपर को अपने हाथों से उठा लेती है। और ये सारी जो घटना हो रही होती है वो हमारा हीरो लिंचन सब देखने में लगा हुआ होता है और ये सब देखने के बाद मन में सोचते कि लगता है, ओ माय गॉड, आखिरकार ये लोग किस सदी में जीने में लगे हुए हैं, ये अभी भी उस ओल्ड फैशन तरीकों का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। और जैसे ही वो लड़की उस पेपर को उठाती है और पढ़कर देखने लगती है तभी वहाँ पर कुछ लौंडे लोग आ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं, ब्यूटीफुल मिस, क्या तुम यहाँ पर अकेली हो। और यहाँ 3 बॉडी बिल्डर आ चुके हैं जो कि छेड़ने वाले हैं हमारी इस लड़की को, आई मीन हमारी हीरो की वाइफ को। इतना ज्यादा आसान थोड़ी ना है। और उससे कहने लगते हैं, क्या तुम हमारे साथ लिंकडन बार जाना चाहोगी। ये देखने के बाद लिंचन कतई गुस्सा हो जाता है और इतना ज्यादा भड़क पड़ता है गुस्से के मारे कि अब इनका खून कर देगा। और कहने लगता है मन में सोचते हुए, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरे वाइफ के साथ इस तरीके से फ्लर्ट करने की, क्या तुम मरना चाहते हो। और वो बस अपना हाथ नीचे करने वाला ही होता है और जाते हुए मन में सोचते कहने लगता है, अब समय आ चुका है कि एक हीरो अपनी प्रिंसेस को बचाने के लिए जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो तो ठहरी कतई बवाल, कतई एकदम बॉस भाई साहब। जैसे ही उन तीनों लड़की को देखती है एकदम गुस्से में देखती है, आंखें कतई बहुत ज्यादा गुस्से में होती है इसकी। लेकिन इन लड़कों को पता ही था कि ये लड़की नहीं, आग का गोला है। और वो जो लड़की होती है वो खड़ी होती है और उसके मेन पॉइंट पे अपना पैर रखती है और उससे कहने लगती है, मारती है उसको कि तुम लोग बाहर में जाओ। और उस लड़की के अंडे वहीं पर फोड़ देती है किक मारने के बाद। और भाई जब ये किक मारती है ना तो कतई बवाल लग रही होती है, बवाल। अगर लौंडों को लौंडियाँ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जब उसके जो साथी होते हैं लड़के के, वो उसके पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं, ब्रदर क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे खून वून तो नहीं निकल रहा। लेकिन उसके अंडे चूर चूर हो चुके होते हैं और यहाँ पर इस लौंडे की मर्दानगी तो गई। ये देखने के बाद वो लड़का कतई भड़क पड़ता है और उससे लगता है, इस आज सारे के सारे रेस्टोरेंट के दरवाजे को बंद कर लो, हम देखते हैं आखिरकार ये यहाँ से कैसे बचकर भागती है। आज मैं इसको यहीं पर मारकर छोड़ूंगा और मुझसे बचकर नहीं जाने वाली। तभी तीनों के तीनों फिरते खड़े होते हैं और वापस लड़की की तरफ आने लगते हैं। और वो लड़का उससे कहने लगता है, तुम चुड़ैल कहेंगी, आज रात को मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा समय देने वाला हूँ और कतई तुझे सेटिस्फाई करके जाऊंगा यहाँ से आज तो, और अपनी पावर दिखाने वाला हूँ। वो लड़की ठहरी भाई सीक्रेट एजेंट और फाइट करने में कतई एक्सपर्ट, वो एक में तीनों को निपटा देती है।
और वो तीनों के पिछवाड़ों को और तीनों के अंडों को बुरी तरीके से फोड़ देती है और कतई बवाल फाइटिंग करने लगती है। और ये सारी की सारी जो फाइटिंग हो रही होती है वो उसका हस्बैंड यानी कि लिन चैन सब कुछ देखने में लगा हुआ होता है। ये सब देखते हुए वो कहने लगता है ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा क्रूल है और तीनों की लड़कों की तो भेड़ बच जाती है बुरी तरीके से। और जो हमारी हीरोइन यानी कि ये लड़की वहां से जाने लगती है और उससे कहने लगती है आखिरकार इन लूजर्स को देखो तो जरा, मुझसे चले थे मुझसे फ्लर्ट करने के लिए, और बढ़िया पोज मारते हैं उन सभी को पीटने के बाद वहां से चली जाती है। और जैसे ही वो लड़की वहां से जाती है तो हमारे लिन चैन ऊपर से वेंटिलेशन होल से नीचे कूद पड़ता है और मन में सोचते कहने लगता है अब मुझसे ये मत कहना सच में, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि मेरी वाइफ ने मुझे बताया था कि ये एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है, क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी जैसे ही लिन चैन वेंटिलेशन से नीचे उतरता है तो जो तीन लड़के होते हैं उनमें से खड़ा होता है लीडर और वो उससे कहने लगता है तुम चुड़ैल कहीं के, उस लड़की के इसकी वाइफ से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है तुम चुड़ैल कहीं की, अगर मैंने तुम्हें दोबारा देख लिया तो तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और ये सारी की सारी बातें हमारा हीरो लिन चैन सुन लेता है, भाई इसकी वाइफ पे बात आ गई है, ऐसे कैसे छोड़ देगा। और यहाँ पर वो भी उसको बुरी तरीके से पीटने लगता है और उससे कहने लगता है अगर तुम्हें क्या कर लोगे, तुम जरा देखते हो तुम क्या कर लोगे बताओ जरा। और वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है लड़का मार खाने के बाद बुरी तरीके से। लेकिन जो हीरो है वो कहाँ भाई लिन चैन है कहाँ मारने वाला, और उन तीनों को फिर से पीटने लगता है और बुरी हालत कर देता है वापस से। तभी हमें लिंगडियान बार का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं अचानक से किस बात को लेकर शौक है, लेकिन हाँ किसी बात को लेकर शौक है और वो कहने लगती है आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर एक और लड़की पीछे से आती है एकदम जीव निकालते हुए, कहीं लोली टाइप की लग रही होती है और वो हीरो की लड़की के पीछे आते हुए उससे कहने लगती है कैप्टन ये तुम कर दो, अब तुम कर दो, तुम्हें इतना ज़्यादा हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ और ही लग रहा है राधे। तभी वहाँ पर तीन लड़की आती है जो कि शॉर्ट हेयर की होती है और बड़े बड़े गुब्बारे, भाई साहब गुब्बारे तो है इसमें। और वो आकर उससे कहने लगती है कैप्टन ये तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, आप ऐसा नहीं करो तो बेटर रहेगा। लेकिन तभी आकर वो कहने लगती है ठीक है मैं कर देती हूँ। और तभी वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग तो सही से गेम खेलने में लगे हैं। गाइस आप लोग गलत सोचने में लगे थे, ये तो एक मजाक था, मजाक और कुछ नहीं। और वो तीनों की तीनों कैप्टन कह देती है चलो स्टार्ट करते हैं अपने गेम को। और वो तीनों के तीनों अपना गेम खेलने लगते हैं, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है और तीनों के तीनों बुरी तरीके से हार जाते हैं सामने वाली पार्टी से और तीनों के तीनों वहाँ पर मारे जाते हैं। और वो लड़की कहने लगती है जरा देखते हो आखिरकार मेरे पास कौन आता है, मैं गॉड किलर हूँ, गॉड किलर आज तो। लेकिन तभी उनकी टीम हार जाती है और तभी जो लड़की होती है हीरोइन होती है वो कहने लगती है हम लोग फिर से हार गए आज। और वो वहाँ पर अपने उस सोफे पर लेट जाती है। जब ये लेटती है तो कतई आग का गोला लग रही होती है और तभी हमें इसकी रैंक के बारे में बताया जाता है। ये ब्रॉन्ज 1 पर है और जो शॉर्ट हेयर वाली होती है ब्रॉन्ज 3 पर होती है और जो बड़ी बड़ी चोटी ट्विन टेल वाली होती है वो ब्रॉन्ज 2 पर होती है। तभी ट्विन टेल उससे कहने लगती है कि जो हमारे रैंडम टीम के जो प्लेयर थे वो बहुत ज़्यादा लाउजी थे। तभी शॉर्ट हेयर वाली लड़की उससे कहने लगती है हमें फ्यूचर में और ज़्यादा ट्रेनिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी, ताकि हम और ज़्यादा बेटर बन सके। लेकिन दोनों में बात तो है, आप बताओ गाइस ब्रॉन्ज 2 या ब्रॉन्ज 3 आप इन दोनों में से किसको पसंद कर रहे हो? कमेंट करके जरूर बताना। जो भी कमेंट करके बता रहा है वही असली है भाई, बाकी सब तो साले नकली है नकली। तभी जो कैप्टन होती है वो खड़ी होती है कैप्टन नहीं और उन सभी से कहने लगती है चलो अब समय आ चुका है, हमारी जो ग्रुप एक्टिविटी है वो यहाँ पर खत्म होती है। और कैप्टन ने उन सभी को बताती है कि हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार जो नेशनल ट्रेजर खो गया था वो यूनिशान कॉर्पोरेशन में पाया गया है उसकी इंफॉर्मेशन के अनुसार। और जो यूनिशान कॉर्पोरेशन है वो एक कमर्शियल कॉर्पोरेशन है, इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट है जो कि डार्क में काम करती है। और वह उसी पेपर को दिखाई जाती है जो कि उसे रेस्टोरेंट में मिला था। तभी उसके जो 2 टीम मेंबर्स होते हैं कैप्टन ये के वो उससे पूछने लगते हैं कैप्टन ये अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर तभी कैप्टन उसे बताती है और उससे कहने लगती है मैं यूनिशान कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी घुस चुकी हूँ, तो मैं कल उस कंपनी में जाकर सेल्स डिपार्टमेंट में इंटरव्यू रखूंगी और उस इंटरव्यू को रखने के बाद तुम दोनों के दोनों वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आओगे कॉर्पोरेशन में, और उसके बाद में तुम दोनों को उस कॉर्पोरेशन में एक जॉब दे दूंगी, तुम फिर मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और दोनों के दोनों इस बात पर एग्री हो जाते हैं। और तभी जो कैप्टन ये होती है वो उस पेपर को जला देती है अपना प्लान बनाने के बाद। तभी यहाँ पर जो ट्विंटल होती है वो कैप्टन ए के पास आती है और उससे कहने लगती है कैप्टन ये मैंने सुना है कि जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि एक बार आपका ये मिशन खत्म हो जाए तो वो आपकी किसी के साथ शादी कर देंगे और मैरिज अरेंज कर देंगे। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा जो नया फियांसे है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत ज़्यादा यंग मास्टर है, किसी कैपिटल है ना वहाँ पर यंग मास्टर है किसी बड़ी फैमिली का। क्या ये बात सच है? और तभी जो शॉर्ट हेयर वाली लड़की होती है उसे गॉसिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और वो भी अपने कान निकाल के सुनने लगती है। तभी कैप्टन ने उससे कहने लगती है मैंने अपने घर पर ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट बैग भेज दिया है, तब यहाँ पर मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई भी कारण नहीं बचता कि मैं किसी अमीर लड़के किसी अमीर बिगड़े लड़के से शादी करूंगा कैपिटल के। तभी दोनों के दोनों ये सुनने के बाद काफी एक्साइटेड भर जाते हैं और पूछ लगते हैं कैप्टन ने आखिरकार तुमने किससे शादी की है, हमें भी बताओ, हमें भी जानना है। तभी कैप्टन ने दोनों को बताने लगती है वो बस एक कॉमन मैन है और कुछ नहीं है। मतलब जो भी बताया था इसने इसके बारे में उस बात पर इस लड़की को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तभी दूसरी तरफ हमें लिन चैन को दिखाया जाता है जो कि छींकने में लगा है ये बात सुनने के बाद।
और कहने लगता है अपने आप से, आखिरकार मैं इतना क्यों चीखने में लगा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि इस कमरे के अंदर मेरी वाइफ मेरे बारे में बात करने में लगी हुई है? तभी वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि एक नंबर की वो है वो। और तभी वो लिंचन को बुलाती है, हैंडसम क्या तुम अकेले हो? भाई देखकर ही पता चल गया इसके एक्सप्रेशन। और जब लिंचन ये बात सुनता है तो वो कतई एक्साइटेड हो जाता है और मन में कहने लगता है सोचते हुए, क्या लेडी लक आज मेरे ऊपर चढ़ बैठा है क्या? सबसे पहले तो आज का दिन मेरा इतना अच्छा था कि मुझे नहीं पता कैसे पर ऐसे ही मुझे एक वाइफ मिल गई। और अब जरा इस लड़की को देखो, ये कितनी इधर प्रीटी लड़की है और मेरे पास कूदने में लगी है मेरे ऊपर। क्या मैं इतना ज़्यादा लकी हूँ आज? तभी जो लड़की होती है वो अब प्यारा चेहरा बनाती हुई लिंचन से कहने लगती है, क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक नहीं खरीदोगे? ये बात सुनने के बाद ये पोपट हो जाता है और भाई इसकी बात में वो फंस भी जाता है। और हमारे जो लिंचन उससे कहने लगता है, अच्छा क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक जरूर खरीदूंगा, तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर दोनों के दोनों कतई टल्ली हो जाते हैं और पी लेते हैं। तभी वो लड़की उसके नजदीक आती है और अपने गले लगा लेती है और उससे कहती है, हैंडसम गाय जरा देखो सही तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्ट्रांग बॉडी है। तभी हमारा हीरो लिंचन उससे हंसते हुए से कहने लगता है, तुम भी काफी ज्यादा प्रीटी हो। और कहने लगता है, अपना लाल चेहरा टमाटर की तरह लाल चेहरा कर लेता है और उससे कहने लगता है, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से टच करना चाहता हूँ। लेकिन अचानक से वो लड़की की स्माइल दिखाई जाती है बिल्कुल डरावनी टाइप की, जैसे कि इसका पोपट काट दिया इसका। और तभी वो लड़की जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है और उससे कहने लगती है, मिस्टर सू, किसी को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है और किसी कहने लगती है, मिस्टर रू जरा इस लड़की को देखो तो जरा, यहाँ पर मुझे कोई मोलेस्ट करने में लगा हुआ है। भाई साहब ये तो कतई गोल्ड डिगर निकली। ये बात सुनने के बाद मुझे तो भाई इस हीरो के लिए कतई बहुत बुरा लग रहा, दिल से बुरा लगा भाई, दिल से बुरा लगा, सच बोल रहा हूँ, दिल से बुरा लगा। आपको क्या लगता है? और वो लड़की वहीं पर जोरों जोरों से रोना चालू कर देती है। और तभी वहां पर कुछ लड़के आ जाते हैं उसके सामने और उसे देखकर कतई गुस्सा हो रहे होते हैं और वो आकर उससे कहने लगते हैं, ब्रैड चूजे कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से मोलेस्ट करने की? तुम में वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है। और वो कतई गुंडे टाइप के होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलने लगता है, चूजे ये तुम्हें पता है ये लड़का शू है, ये एक पंच में तुम्हें नीचे गिरा देगा और तुम्हें इतना मारेगा इतना मारेगा कि तुम्हारी 7 पुश्त ना पहुंच पाए तुम्हें। तभी तीसरा लड़का उससे कहने लगता है, अगर तुम्हारे पास अच्छा जजमेंट है, अगर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, तो जल्दी से जल्दी हमें 5000 युआन दे दो कंपनसेशन के तौर पर, जो कि फिजिकल लॉसेस हुए हैं यहाँ पर, और हम तुम्हें इस बात के लिए माफ कर देंगे और तुम्हें जहाँ से जाने देंगे। और जब ये बात हमारे हीरो को पता चलती है तो मन में सोचते कहने लगता है, क्या मैं किसी बेहतर गेम में फंस चुका हूँ? ये ट्रिक तो भाई काफी पुरानी हो चुकी है, जिसे देखो वही इस्तेमाल करने में लगा था पहले तो इसे, और जो इन्हें लगता है कि ये सच में मुझ पर ये ट्रिक आजमा सकते हैं। और तभी लिंचन उन सभी की ये बात सुनने के बाद उन सभी से एकदम डरावनी आवाज में उनसे कहने लगता है, मुझे तुमको लेकर ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने इस धंधे से काफी ज्यादा पैसे कमाए होंगे। सही कहा रहा मैंने? ये बात सुनने के बाद वो बंदा एकदम से शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और तभी हमारा हीरो लिंचन अपनी शर्ट को ऊपर करता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के द्वारा अभी मुझे बुरी तरीके से मोलेस्ट कर दिया गया है, तो ये इतना ज़्यादा ठीक नहीं होगा अगर तुम मुझे मेरे फिजियोलॉजिकल लॉसेस के लिए 50,000 युआन कंपनसेशन के तौर पर दो, तो कैसा रहेगा? ये बात सुनने के बाद वो तीनों के तीनों भड़क पड़ते हैं और वो कहने लगते हैं, चूजे अगर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चीट करने की और पैसे मांगने की? क्या तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से? और उनमें से 2 लड़के तो बोतल उठाकर उसे तोड़ देते हैं और वो तीनों के तीनों उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये बात जानने के बाद हमारा हीरो भी कहाँ पीछे मारने वाला, तभी तीनों के एक लात मारता है और अपने पैरों से तीनों के पैरों पर अपना पैर रख देता है, जिसके कारण वो तीनों के तीनों चिल्लाने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं, मेरा पैर इसने क्या किया? मेरे नए जूते तोड़ दिए इसने, बहुत ज्यादा दुख रहा है मेरा पैर। और तभी बोलने लगता है, अब इसे मैं बोलता हूँ अनफॉरगेटेबल लेसन, जिसको कोई भी नहीं भूलने वाला इस सबक को। और दूसरी तरफ हम उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना चेहरा छुपाते हुए वहां से चुपके चुपके से निकलने लगती है। इसकी तो बच गई, अब तो इसकी लंका लगेगी आज तो। और तभी हमारा इस लड़की को वहां से जाते हुए देख लेता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उससे कहने लगता है, तुमने अभी तक मेरे पैसे मुझे नहीं दिए हुए, आखिरकार तुम कहाँ जाने की सोच रही हो? तभी जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है, हैंडसम गाय तुम मेरे गुब्बारों को टच कर सकते हो, तुम चाहते थे ना? जरा देखो सही, अपने हाथों से अपने गुब्बारों को उठाकर हमारे हीरो को दिखाने की कोशिश करने लगती है। ए भगवान, क्या चल रहा है यहाँ पर? लेकिन हमारा हीरो उसको एक जोरदार किक मारते उससे क्या लगता है, सॉरी लेकिन मुझे माफ कर देना, मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम यही लड़के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो उन तीनों के लड़के के पास आता है और उससे कहने लगता है, या तो तुम मेरे को मेरे पैसे जल्दी से दे दो या फिर मैं तुम्हारी टांगें तोड़ देता हूँ, तुम में एक तो चुनना ही पड़ेगा। और इस समय पर उन तीनों के लिए हमारा हीरो किसी डेविल से कम नहीं लग रहा। और तभी वो अपने पैसे निकाल कर उसे दे देता है और उससे कहने लगता है, ये लो सारे के सारे पैसे, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हुए हैं। तभी वो हीरो लिंचन उनके पैसे ले लेता है और उससे कहने लगता है, तुम्हारे पास दिमाग तो है, मानना तो पड़ेगा। और तभी जैसे ही उनका पैसे उससे लेता है, उसका क्रेडिट कार्ड लेता है और तभी देखता है कि उसकी जो वाइफ और उसके जो साथी होते हैं वो उस रूम को छोड़कर वहां से जाने लगते हैं और वो अपनी वाइफ के पीछे पीछे भागना चालू कर देता है। तभी जो लड़का होता है वो एकदम से चैन की सांस लेता है जिसको मार पड़ी थी और कहने लगता है, ये बेवकूफ़ है क्या, मैंने तो अभी तक इसको पिन बताया ही नहीं है इस कार्ड का। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जब हमारा हीरो लिंचन वहाँ से भाग रहा होता है तभी पीछे से एक लड़की
कांच में से उसको देखने में लगी हुई होती है और उसको देखते हुए कहने लगती है, इस लड़के को देखो तो जरा, इसके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं। और ये लड़की भी कतई बवाल लग रही होती है चाइनीज ड्रेस में। और तभी यहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है और वो कहने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता हुआ है, तो हम इसे इतनी आसानी से रिक्रूट नहीं कर सकते अपने काम के लिए। तभी वो लड़की उस अंकल से कहने लगती है, अंकल क्या, मैंने सुना है कि आपकी जो यूनिशन कॉर्पोरेशन है वो किसी का टारगेट बन चुकी है। और तभी जो यूनिशन के जो अंकल कुआए होते हैं वो उसे बताने लगते हैं कि मैं ऑलरेडी इस दुनिया के सबसे ज़्यादा नंबर 1 मर्सनरी ग्रुप गॉड किलर को कॉन्टेक्ट कर लिया है। इस समय पर वह सभी के सभी लीडरलेस हैं, तो ये हमारा इस समय बहुत ज़्यादा परफेक्ट टाइमिंग है कि हम लोग उन्हें हायर कर ले अपने काम के लिए। तो गॉड कलर की जो इसकी बात करने में लगा हुआ है और किसी की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं हमारे लिन चैन की टीम के बारे में ही बात कर रहा है। तभी ये लड़की होती है वो देखकर सरप्राइज होती है। ये बात सुनने के बाद सरप्राइज होती है और वो अंकल से पूछने लगती है, हे अंकल, आखिरकार गॉड कलर के बारे में क्या है, आखिरकार वो लीडरलेस क्यों है। तभी अंकल की उसे बताया लगता है कि उन गॉड कलर का जो बॉस है वो रिटायर हो चुका है और वो अचानक से डिसअपेयर हो चुका है उनकी दुनिया से। और वो जितने भी उनके टीम मेंबर थे वो एक दूसरे को सबमिट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और ये मेरे लिए परफेक्ट टाइमिंग है उन सभी को मेरे लिए काम करने के लिए बनाना। और जो लड़की होती है वो ये अपनी ड्रिंक पीते हुए मन में सोचते कहने लगती है, ये बात सुनने के बाद, जो त्यान्या कंट्री है, आई मीन जो सिटी है, अब वो उसमें बहुत ज्यादा बवाल मचने वाला है, बवंडर आने वाले हैं, बवंडर। तभी हमें त्यान्या सिटी के किसी गली के सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वही हमारी हीरोइन है, हमारे हीरो लिन चैन की वाइफ और उसकी जो टीम मेंबर्स होते हैं वो जा रहे होते हैं। तभी वो लड़की उन दो लड़कियों से कहने लगती है, इस जगह पर मैं रहती हूँ और फ्यूचर में यहीं पर तुम भी रहा करोगी। तभी अचानक से किसी चीज को वो नोटिस करती है, तो वो किसी को आते हुए देखती है और पीछे मुड़कर देखती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिरकार वहाँ पर कौन है, जल्दी सामने आओ। और दोनों के दोनों कतई सरप्राइज हो जाते हैं देखने के बाद। जैसे ही जो निंगा ये लड़की होती है वो पीछे मुड़कर देखती है तो पता चलता है कि ये तो इसका हस्बैंड है भाया, लिन चैन है, लिन चैन। ये देखकर वो कतई शॉक हो जाती है। और तभी लिन चैन उससे कहने लगता है, अच्छा तुम यहाँ पर रहती हो। ये देखने के बाद उसका मुंह फटा के फटा रह जाता है और उससे पूछ लगती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी लिन चैन होता है क्यूट बनने की कोशिश करने लगता है अपनी वाइफ के सामने और उससे कहने लगता है, आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता मेरी वाइफ, तुम ही बताओ मुझे, जहाँ मेरी वाइफ वहाँ मैं। ये बात सुनने के बाद इस लड़की के जो पार्टनर्स होते हैं, जो साथी होते हैं, वो ये बात सुनने के बाद तो शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या वाइफ, और वो शर्म के मारे अपना चेहरा छुपा लेती है। तभी ये दोनों आपस में बात करने में लगे हुए होते हैं। तभी लिन चैन नोटिस करता है कि इसके पीछे 2 लड़कियां छुपी हुई हैं और इनकी दोनों की बातें सुनने में लगी हुई हैं और उंगली करती हुए इन दोनों की तरफ पूछने लगती है, माय वाइफ, आखिरकार ये दोनों कौन है, क्या वे सब दोनों के दोनों तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तभी वो उसे उसके पसीने छूने लगते हैं उनके इंट्रोड्यूस कराते हुए और उससे कहने लगती है, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार, वे लोग मेरे गाँव से यहाँ पर मेरे साथ रहने के लिए आए हुए हैं। और वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है, यूनशान, जियायुन, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और इसे हेलो कहो। और तभी दोनों के दोनों लड़कियां ये देखकर शौक हो जाती हैं। सिर्फ दोनों के मन में सिर्फ यही ख्याल आ रहा होता है, इसने अभी भी हमारी कैप्टन ये को मेरी वाइफ कहा। और तो और हमारी जो कैप्टन है उन्होंने इस बात को लेकर बिल्कुल मना भी नहीं किया, तो अब हमें इसे क्या कहना चाहिए। तभी लिन चैन होता है वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है और उन्हें दिखाते हुए उससे कहने लगता है, अच्छा मुझे समझ में आया, तो ये सब दोनों के दोनों तुम्हारे कजन्स हैं। तो मैं अपना इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम लिन चैन है और मैं निंग हांग का आज से हस्बैंड हूँ और हम लीगली वेडेड भी हो चुके हैं, शादीशुदा हैं। ये बात सुनने के बाद दोनों के दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और वो सरप्राइज होते हुए कहने लगते हैं, मन में सोचते हैं, अच्छा तो अब समझ में आया, तो जो हमारी कैप्टन ये है तो उन्होंने ये बहाना ढूंढा है। और वो दोनों के दोनों उससे प्यारा सा चेहरा बनाते हुए हेलो कहने लगते हैं। भाई क्यूट तो है, मानना तो पड़ेगा, लोली और एक बड़ी बोली दोनों है इसके पास। तभी लिन चैन उन दोनों को अंदर बुलाते हुए उनसे कहने लगता है, तुम्हें इस तरीके से बाहर खड़े होने की जरूरत नहीं है, तुम भी अंदर आ जाओ और हम अंदर बैठकर बात करेंगे। तुम्हारी जो कजन है और मैं बिल्कुल भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, हम दोनों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम आराम से चिल मार के रहो। भाई करता यार क्या लौटना है, मानना पड़ेगा इसको। और जो इसकी वाइफ होती नहीं है वो मन में सोचते कहने लगती है, मैं डेफिनेटली इस बंदे को अपने घर में नहीं रहने दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि अपने हस्बैंड के पास आती लिन चैन के पास और उससे कहने लगती है, लिन चैन मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दे सकती। तभी अचानक से उसके बगल के जो दरवाजा होता है वो खुलने लगता है और उसमें से एक लड़की निकलती है जो कि गुब्बारा छोड़ो पहाड़ होते हैं, पहाड़, बड़े बड़े गुब्बारे छोड़ो, पहाड़ वाले गुब्बारे हैं, पहाड़ वाले गुब्बारे। भाई साहब ये है ना बात, इस लड़की को पीछे छोड़ दिया इस लड़की ने। तो ये बात अभी भी लगती जाए कि नहीं किया ना तो बटन दबा दो जाके, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ बटन दबा दो। और वो अंदर से निकलती है और उससे कह लगती है, निंगन आखिरकार तुम इतनी देर लेट घर पर वापस क्यों आ रही हो। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम ले क्विंग है और ये हमारी इस लड़की का आई मीन निंगार का सर्विलेंस टारगेट है, क्योंकि ये क्या यूनसे की लवर है, यूनशान की, वही अंकल यूनशान की। तभी ये निंगान होती है, वो मन में सोचकर कहती सरप्राइज हो जाती है ये देखते कि ये कहाँ से आ गई। और मन में सोचती है, अपने मन से कहने लगती है, अरे नहीं मैं इसको किसी भी प्रकार का शक नहीं होने दे सकती अपने ऊपर। और वो इन तीनों को अंदर अपने घर के अंदर धक्का देकर भेज देती है और उससे कहने लगती है कि ये दोनों को तो लड़के मेरी कजन्स है और ये लड़का है वो मेरा बॉयफ्रेंड है।
और वो उससे कहने लगती है, मिस ली मुझे कल घर काम करने के लिए जल्दी जाना है, तो अभी के लिए गुड नाइट। और वो बाय बाय कहकर अपने कमरे में घुस जाती है। और तभी जो बड़े बड़े पहाड़ वाली गुब्बारों वाली लड़की होती है वो अपने आप से कहने लगती है, अच्छा तो इसके पास सच में एक बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी। मैं सोच रही थी कि मैं किसी लड़के को इसको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। खैर अब कुछ कर भी नहीं सकते। और जैसे निंगन अपने कमरे के अंदर आती है तो अपने कमरे के अंदर दरवाजे के होल में से बाहर की तरफ देखने लगती है कि जो मिस ली है वो अंदर चलेगी नहीं चलेगी। और अंदर की तरफ से तो अजीब अजीब आवाजें आने में लगी हुई होती है, टप्पा टप की आवाजें आ रही होती है वहां से तो। और ये बातें सुनने के बाद कतई शर्म की बात है, मतलब इसका चेहरा टमाटर दिया लाल पड़ जाता है शर्म के मारे। अब सोच लो किस चीज की बातें चल रही है भाई, अंदर तो खेल चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट। तभी वहां पर लिंचन आता है और उसको अपनी वाइफ को इस तरह से देखते हुए उससे कहने लगता है, निंगन तुम्हारी हॉबी तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तभी ये दोनों जो लड़कियां होती है उसकी कजन जब ये बात सुनती है तो वो मन में सोचते कहने लगती है, ये बस एक ऑक्यूपेशनल हैबिट है और कुछ नहीं। और हमारा हीरो लिंचन का चेहरा भी लाल पड़ने लगता है ये आवाज़ें सुनने के बाद, तो कतई भब्बर मच रहा होता है दूसरे रूम में। और वो अपनी चैन की सांस लेती है और कहने लगती है, किस्मत से इसको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पर किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम है। और वो अपने कमरे में चलेगी और अपना कांड करने में लगी हुई है। और तभी अचानक से वो अंदर आती है और गुस्सा करते हुए लिंचन पर चिल्लाते हुए कहने लगती है, सारे की सारी इस लड़के की गलती है। लेकिन देखती है लिंचन तो वहां से गायब है। और वो अपने कजन से पूछ लगती है, आखिरकार लिंचन कहाँ पर गया। तभी उसकी जो कजन्स होती हैं, आई मीन इसकी जो फ्रेंड होती है, वो उसे बताने लगती है, अभी लिंचन तो तुम्हारे बेडरूम में जा चुका है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिंचन अपनी वाइफ निंगन के जैसे रूम में जाता है तो वहां पर जाकर देखकर बोलने लगता है, मेरी वाइफ वाइफ तुम तो कतई औसम हो। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम इतनी ज़्यादा एडोरेबल अंडरवियर्स पहनना पसंद करती हो। तुम्हारा जो टेम्परमेंट है उससे तो टोटली डिफरेंट है ये। और भाई साहब क्या देख रहा है लौंडा, क्या देख रहा है भाई, हद कर दी भाई, हमारे मोबाइल फोड़ देंगे हमारे व्यूअर्स, इतने जेलस है वो तुझसे, ठीक है। और जब ये बात अंदर से आवाज़ चिल्ला रहा होता है तो ये तीनों के पसीने छूट जाते हैं ये बात सुनने के बाद। और खासकर निंगसन जो शर्म के मारे लाल पड़ रही होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, उससे कहने लगती है, ये बेवकूफ़ कहीं का, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो मेरे कमरे में जाने के बाद। और तभी बताता है अंदर कबर्ड को खोलने के बाद, किटी मिक्की माउस, वाह तुम तो यहाँ तक स्मर्फ की भी कपड़े पहनती हो, अरे वाह मेरी वाइफ तो कतई औसम है। और दूसरी तरफ वहाँ पर हमें निंगन को दिखाया जाता है जो कि कतई आग बुगला हो रही होती है और उसे एकदम क्लिंगटन महसूस होने लगता है हमारे हीरो को। और वो पीछे मुड़कर देखता है और अपनी वाइफ से पूछ लगता है, क्या हुआ, क्या किसी तरह की परेशानी है यहाँ पर मेरी वाइफ। और भाई इसकी वाइफ की तो आग बोला होती है, जल रही होती है, इतनी गुस्से में होती है ना कि अभी फोड़ देगी इसको। और उसको वहाँ पर से पीटना चालू करने लगती है और उससे क्या लगती है, तू मर जा कमीने कहीं के। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इसको अपने घुटनों के बल बैठा रखा है लिंचन को। और उसकी वाइफ यानी कि निंगन उससे कहने लगती है कि तुम आज से इस कोच में सोओगे और तुम इस घर में सिर्फ तभी मूव करोगे जब तक तुम परमिशन लिए बिना इस घर में कहीं भी नहीं जाने वाले। समझ में आया तुम्हें ये बात। तभी लिंचन होता है वहाँ पर मस्ती के मूड में होता है कतई, और वो अपनी वाइफ से पूछने लगता है, अगर ऐसी बात है मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर जब मुझे टॉयलेट जाना हो तब क्या। तभी निंगन उससे कहने लगती है, अगर तुम्हें टॉयलेट जाना हो तो तुम्हें इससे पहले रिपोर्ट करनी पड़ेगी मुझे। और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपने दरवाजे को जोड़ से बंद कर देती है। और तभी ये दो लड़कियां होती हैं वो भी उससे गुड नाइट कहते हुए अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। बड़े कांड नहीं हो जाए बचकर, लिंचन कहते हैं लिंचन। और तभी हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो कि सोफे पर सोने में लगा हुआ है और वो सिर्फ अपनी वाइफ के बारे में सोचने में लगा है। और मन में सोचते कहने लगता है, मुझे लगता है कि मेरी वाइफ के पास वाकई में काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स हैं। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो निंगन की जो फ्रेंड होती है वो जग जाती है ट्विंटेल, और ट्विंटेल जगने के बाद सीधे बाथरूम में पहुंच जाती है। और अब बाथरूम में जाने के बाद मन में सोचते कहने लगती है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ भूल रही हूँ। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट तो भाई तुम पता क्या भूल रही हो, लिंचन भी इस घर में रहता है। और यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज में दिखाया जाता है कि लिंचन उस पर्दे के बगल में बैठा हुआ है बाथटब में और उसके नाक से खून बहने में लगा हुआ है। और भाई साहब क्या देख लिया लॉन्डे, क्या किस्मत है। और मन में सोचते क्या लगता है, भगवान ये कितनी ज्यादा एक्साइटिंग बात है। मैं तो कतई एक्साइटेड हो गया, लेकिन ये लड़की होती है वो टोटली कंफ्यूज हो रही होती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, मैं क्या भूल रही हूँ, क्या भूल रही हूँ मैं आखिरकार। तभी अचानक से उसे होश आता है और कहने लगती चिल्लाते हुए, यहाँ पर टॉयलेट में कोई ना कोई है और उसे कोई महसूस होता है। और यहाँ पर दोनों के दोनों आपस में चिल्लाने लगते हैं। तभी लड़की चिल्लाते हुए लगती है, ठरकी कहीं का। तभी हमारा हीरो चिल्लाते कहते हैं, फीमेल ठरकी कहीं की। और दोनों के दोनों एक दूसरे को देखकर वहीं पे दोनों चिल्लाने लगते हैं। तभी वो लड़की होती है और जो हमारा हीरो होता है वो दोनों के दोनों एक दूसरे को नग्न अवस्था में देख लेते हैं। तभी लड़की उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए, तुम तो स्लीपिंग कोच में सोने में लगे हुए थे ना। तभी हमारा हीरो लिंचन उसे बताने लगता है कि ये मेरी बचपन से हैबिट है, मैं जल्दी उठ जाता हूँ और ठंडे पानी में नहाता हूँ, आखिरकार इसके साथ क्या परेशानी है। और तभी लिंचन अपने आप को उस कपड़े से छुपाकर वहां से जाने लगता है और उससे क्या लगता है, अच्छा मैं जा रहा हूँ। तभी जो लड़की होती है वो अपना चेहरा छुपा लेती है शर्म के मारे और कहने लगती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें नहीं देखने वाली, तुम यहाँ से जल्दी से जल्दी चले जाओ। लेकिन जब हमारा हीरो लिंचन वहां से बाथ टब से बाहर निकल रहा होता है
और उसका पैर गीला होने के कारण वहां से फिसल जाता है और सीधे जाकर उस लड़की के गुब्बारों के ऊपर गिर जाता है। ये सीन देखने के बाद हमारे व्यूअर्स का दिमाग कतई हिल जाता है और ये जो पोजीशन है ना वो कतई बवाल वाली है। तभी वहां पर वो जोर से चिल्लाती है वो लड़की। ये दोनों के दोनों लड़कियां ये बात सुन लेती है और कहने लगती है लिंचन की वाइफ आखिरकार वहां पर क्या चलने में लगा हुआ है। और दोनों के दोनों कंफ्यूज होते हैं और वो तो अपने कपड़े सुखा रहे हैं भाई। और अभी दोनों के दोनों बाथरूम के अंदर जैसे ही आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की नग्न अवस्था में वहां पर कुछ ना कुछ कांड करने में लगी है। नहीं भाई, ये गलतफहमी है। तभी निंगशान अंदर आती है और उससे लगती है यूनशान क्या हुआ तुम्हारे साथ। यहाँ पर वो लिंचन को देखकर कतई चिल्लाने लगती है और उससे लगती है तुम बेवकूफ कहीं के, आखिरकार तुम यूनशान के साथ क्या करने में लगे हो। तभी लिंचन अपनी सफाई में उससे लगता है मेरी वाइफ, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर मेरी बात सुन लेनी चाहिए, ये बस एक गलतफहमी है और कुछ नहीं। लेकिन जो निंगशान होती है वो उसकी बात नहीं सुनती और उसको एक जोरदार किक मारती है और उससे लगती है तुम डाय मर जाओ तुम ठगी कहीं के। और हमें दिखाया जाता है कि वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है और वहीं पर टपक जाता है। तभी यूनशान कैप्टन से पूछ लगती है कैप्टन क्या ये लिंचन बिल्कुल ठीक है। तभी निंगशान उसे बचा लगती है ये बिल्कुल नहीं मरेगा, ये बस बेहोश हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा पूरी की पूरी मॉर्निंग इस बेहोश बनकर रहेगा। अगर ये इस तरीके से बेहोश पड़ा रहा है तो कम से कम हमारे लिए कुछ परेशानी तो नहीं होगी। और वो तीनों के तीनों तैयार होकर सूट बूट में पहनकर कहीं जाने लगते हैं। ये सारी की सारी बातें लिंचन सुनने में लगा हुआ था और वापस से आ जाता है होश में और बताता है मेरी वाइफ तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उस समय भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी, समझ रहे हो कहाँ पर। और कहने लगता है लेकिन ये अभी भी उस एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर ये मुझे बेहोश करना चाहती है तो। तभी में यूनशान कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई उसमें कह रहा होता है, एक चश्मुद्दीन लड़की आती है और कह रही होती है जो भी यहाँ पर इंटरव्यू में आया हुआ है सेल्स डिपार्टमेंट के लिए वो यहाँ पर कुछ समय के लिए इंतजार करेगा, मैं एक एक कर सभी का नाम लूंगी तब अंदर आना। और यहाँ पर जो लिंचन है वो भी यहाँ पर इंतजार करने में लगा हुआ होता है। मैं सोचते कहने लगता है अच्छा तो जो मेरी वाइफ है वो सेल्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है तो मुझे भी इसके अंदर जाना ही होगा, लेकिन आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर तो काफी देर लोग मौजूद हैं। तभी उस लड़की को देखता है तो वहाँ पर इंटरव्यू का पिंग जियोंग उस लड़की का नाम होता है, आईडी कार्ड होता है, उसको देखता है और उसके दिमाग में एकदम खुफिया आइडिया आता है, खुफिया। तभी में 5 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी लिंचन आता है और सभी के सामने अपना ब्लैक सूट पहनकर अनाउंस करता है मुझे माफ कर देना कि किसी इंसिडेंट के कारण जो आज का जो इंटरव्यू है वो आफ्टरनून में शिफ्ट कर दिया जा चुका है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और कतई जीनियस वाला आइडिया होता है। मन में सोचते क्या लगता है मैं तो कतई जीनियस हो, जीनियस। और सभी के सभी लोग एकदम से बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। और लिंचन उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉपरेशन के लिए। तभी जैसे ही असली वाली सेक्रेटरी बाहर आती है तो देखती है और कहती है चिल्लाती मतलब आवाज देते बुलाती है कि जो लोग सेल डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आए हैं वह सभी लेकर तैयार हो जाए। लेकिन जैसे बाहर देखती है तो वहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं होता, सिर्फ लिंचन मौजूद होता है। और वो चिल्लाकर कहने लगते हैं कि सभी के सभी लोग यहाँ पर क्या गए, कहाँ गए हैं। तभी लिंचन अपना आईडी फेंक देता है दूसरी तरफ और उससे कहने लगता है उनके पास इंपोर्टेंट काम आ गया था, वो पहले चले गए यहाँ से। तभी सेक्रेटरी लिंचन से कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है तुम मेरे साथ आ जाओ। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है निंगशान की तरफ जो कि सभी का इंटरव्यू लेती है। कहने लगती है नेक्स्ट कौन है भाई, आ जाओ जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए। और जैसे ही देखती है तो आगे अंदर पता चलता है कि लिंचन अंदर आ जाता है। ये देखकर वो कभी शौक हो जाती है और मन में सोचते कहने लगती है आखिरकार ये बेवकूफ यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है। और तभी हमें लिंचन के बारे में बताया जाता है लिंचन कतई टॉप लाइट अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ है, कतई हैंडसम है, सारे के सारा अपना जो भी रिज्यूमे वगैरह होता है वो दे देता है और अपने बारे में बताने लगता है कि मैंने यूके की मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो कि यूके में मौजूद है वहाँ से MBA किया हुआ है। और इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ और इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने के बाद वो कतई शौक हो जाती है, शौक। और मन में सोचते कहने लगती है इस बेबी को वाकई में सब कुछ पता हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर झूठ बोला जाए। लेकिन जो 2 लड़के होते हैं वो उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और निंगशान मन में सोचते कहने लगती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको इस कंपनी में काम कर पैर नहीं रखने वाली। तभी निंगशान उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट को फेंक देती है और उससे कहने लगती है सभी के सभी यूजलेस है, हमें जो चाहिए वो सेल्स टैलेंट चाहिए ना कि तुम्हारी ये डिग्रियां। और इसको फेल करने के लिए तभी अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मन में सोचते कहने लगती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली और इस कंपनी में नहीं आने देने वाली। और अपना खुफिया दिमाग लगाते हुए उससे कहने लगती है कि चलो ऐसी बात है तो इस पेन को मुझे सेल करके दिखाओ, अगर तुम इसे ऐसा कर देते हो तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुम नहीं कर पाते तुम फेल हो जाओगे। तभी जो 2 लड़के बैठे हुए होते हैं वो मन में सोचते आपस में खुशफुसाने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं डायरेक्टर को तो ऐसा लगता है कि ये इस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन अगर इसने अपना दिमाग बना लिया है तो डायरेक्टर इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली, तो कोई फिक्र नहीं पड़ने वाला ये क्या करता है, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं होने वाला कंपनी में। तभी लिंचन वो उस पेन को पकड़ता है और उससे लगता है अच्छा मुझे सोचने दो थोड़ा। और लिंचन तभी निंगशान से पूछ लगता है अगर ऐसी बात है इस मिशन को कंप्लीट करने से पहले मैं आपसे एक बात कंफर्म करना चाहूंगा कि ये पेन काम करता है या नहीं करता, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि ये पेन काम करता है। तभी जो निंगशान होती है वो उससे कहने लगती है अच्छा ठीक है ये पेन मुझे दो। और वो एक पेपर पर वो पेन चलाकर दिखाने लगती है और उससे कहने लगती है तुमने देखा ये पेन काम करता है तो अब इसे बेच कर दिखाओ।
तभी लिंचन उससे कह लगता है कंटिन्यू क्यों कंटिन्यू करूं, मैंने ऑलरेडी काम कर दिया है, तुमने इस पेन को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। ये बात सुनने के बाद निंगशान भी कतई शौक हो जाती है और वो चिल्लाते उससे कह लगती है तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग। तभी लिंचन उससे कह लगता है तुमने बस मुझसे ये कहा था कि इस पेन को मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा और तुम्हें बेच दूं, अब जबकि मैंने इसे कर दिया है और तुमने इस पेन को इस्तेमाल कर लिया है तो इसमें गलत क्या बात है। और तभी जो सिक्स्थ ग्रुप का जो लीडर होता है वो उससे कहने लगता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग बंदा है, इसने डायरेक्टर ये को भी ट्रिक कर दिया। तभी 10th ग्रुप का जो बंदा होता है वो उससे कहने लगता है इसके पास तो वाकई में बहुत ज्यादा दिमाग है, ये बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा शांत है और हर चीज को अडॉप्ट कर लेता है। अगर हमने इसको लग लिया, इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा बब्बर मचाने वाला है। और दोनों के दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं कि कौन इसको लेने वाला है। और दोनों के तरफ फाइट करते हैं और बोल लगते हैं नहीं ये 6th ग्रुप में जाने वाला है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है नहीं ये 8th ग्रुप में जाने वाला है। तभी वो कहने लगता है नहीं ये 10th ग्रुप में जाने वाला है। और तभी लिंचन होता है वो डायरेक्टर ए के बड़े बड़े हिलते हुए गुब्बारे की तरफ देखता है और कहने लगता है डायरेक्टर ए क्या मुझे हायर कर लिया जाएगा। तभी जो निंगशान होती है वो वापस से टेबल पर अपना पैर रखती है। भाई साहब ये सीन कुछ अजीब नहीं लग रहा देखने में। और निंगशान उससे कहने लगी तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर तुमने अपनी इंटर्नशिप में फेल हो गए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी पास नहीं होने दूंगी और तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगी। तभी जो लिंचन होता है वो उससे लगता है मेरी वाइफ आखिरकार तुम मेरे साथ बैठ क्यों नहीं करती हो, मेरे साथ शर्त लगाओ। और कहने लगता अगर मैं 3 मंथ के अंदर अंदर तुम्हें अपने प्यार में नहीं पड़वा देता तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगा और तुम्हारी लाइफ से कभी गायब हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम इस शर्त को हार गई। ये बात सुनने के बाद निंगशान उससे कहने लगती है अगर मैं तुम्हारी शर्त को लेकर हार गई तो मैं तुम्हारे साथ मैरिज करने के लिए, मतलब तुम्हारे साथ शादी करने के लिए एग्री हो जाऊंगी और पूरी दुनिया को ये बताऊंगी कि हम लोग शादीशुदा हैं और मैं बहुत ज्यादा बड़ी शादी मतलब एक वेडिंग भी होल्ड करूंगी। और दोनों के दोनों इस बात को लेकर, इस डील को लेकर एग्री हो जाते हैं। तभी निंगशान होती है वो चिल्लाते हुए दोनों से कहने लगती है तुम दोनों के दोनों फाइट करना बंद करो, ये बंदा 10th ग्रुप में जाने वाला है और इसकी जो इंटर्नशिप है वो 3 मंथ के लिए चलने वाली है और इसकी जो मंथली सैलरी होगी वो 4000 युआन होगी और इसकी जो कमीशन है वो सेपरेटली रखा जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तभी लिंचन मन में सोचते कहने लगता है कि जो मेरी सैलरी है 4000 युआन की वो मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है, लेकिन मेरी जो सारी सेविंग्स है वो मेरी सिस्टर क्वीन के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, क्योंकि वह इस बात को लेकर काफी चिंतित है कहीं मैं सारे के सारे पैसों को आखिरकार मुझे अपने खर्चे के लिए पैसे कहाँ जुगाड़ करने चाहिए, क्योंकि मेरी सिस्टर इस बात को लेकर चिंता है कि मैं सारे के सारे पैसे ना उड़ा दूं। मुझे लगता है कि मुझे अपने पुराने बिजनेस पर वापस जाना ही पड़ेगा और एक आध मिशन करने के बाद पैसे कमाने पड़ेंगे। तभी नेक्स्ट सीन में हमें शाम का सीन दिखाया जाता है इंटरनेट कैफे का। यहाँ पर वो अपनी पेन ड्राइव प्लग इन करता है एक कंप्यूटर में और तभी इसकी आईडी खुल जाती है मर्सनरी हॉल ऑफ मिशन। यहाँ पर इस पेन ड्राइव के अनुसार, मतलब इस पेन ड्राइव की मदद से उसने एक ऐसी वेबसाइट को एक्सेस कर लिया है यहाँ पर मिशन दिए जाते हैं मर्सनरीज को और वो अपनी आईडी को लॉग इन कर लेता है और वो मर्सनरी की जो अनाउंसमेंट होता है उस पर लिस्ट को चेक करने लगता है कि कहीं नया मिशन मिल जाए। तो मिशन मिलने के बाद कुछ बवाल मचाएगा, फिर देखते हैं आगे वगैरह क्या करता है। और तभी उसे लगातार मैसेज आना चालू हो जाते हैं। ये देखकर वो कभी शॉक हो जाता है। एक मैसेज में लिखा हुआ था गॉड कलर आखिरकार तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे और तुम कई महीनों से हमने तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं। और एक लड़का कहने लगता है माय डियर, एक मैसेज में लिखा था माय डियर आखिरकार तुम कहाँ गायब थे, मैं तुम्हें काफी ज्यादा समय से ढूंढने में लगे हुए हैं हम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया मिशन है, आखिरकार तुम आ ही गए, आखिरकार तुम मुझे जल्दी बताओ तुम कहाँ पर मौजूद हो इस समय पर, मैं तुम्हें कतई जन्नत में मतलब जहन्नुम में भेज दूंगा। और जैसे इन सभी के मैसेज पढ़ता है तो वो मन में कहते बहुत ज्यादा डर जाता है, घबराने लगता है और कहने लगता है सभी के सभी लोग मुझे वाकई में बहुत मिस करते हैं। और उसमें लिस्ट और उस कंप्यूटर में चेक करते हुए कहने लगता है मन में सोचते हुए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने होंगे अपने लिए, तो मेरे लिए कौन सा मिशन सबसे ज्यादा सुटेबल होने वाला है क्या लगता है। और तभी वो मिशन सर्च करने लगता है। तभी वहाँ पर बी और डी ग्रुप के मिशन बताए जाते हैं। तो लेवल बी का मिशन होता है उसे एक बहुत बड़ा बिग बॉस की डॉटर का 3 मंथ के लिए बॉडीगार्ड बनकर रहना होगा, इसकी सैलरी वो 3 मिलियन युआन है। और लेवल डी का जो मिशन है, जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है वो तुम्हें किस चीज में फिट करना चाहता है और मेल मर्सनरी होना चाहिए और जो मंथली सैलरी है वो 20,000 युआन है अपनी टीम में बुलाने के लिए। तभी अचानक से जो लिंचन है उसकी नजर किसी मिशन पर पड़ती है और उसको देखकर कहने लगता है ये मिशन कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, तो चलो देखते हैं आखिरकार ये मिशन में क्या होने वाला है। और तभी हमें मिशन की डिटेल के बारे में बताया जाता है कि जो इस मिशन की जो टारगेट है वो क्वीन या है, ये वही लड़की है जो लास्ट बार में आपने देखा था, कुछ समय पहले आपने देखा था। और इसमें बताया जाता है कि ये क्वीन या है हुआजिया कंट्री से और तुम्हारा जो मिशन है वो 24 घंटे तक इसके साथ रहना है, इसको कंट्रोल करना है। और इसकी डिटेल के बारे में बताया जाता है कि जो त्यानिया सिटी के जो जुएजू ग्रुप है वो इसकी चेयर वूमेन है और ये काफी ज्यादा बिजनेस की इंचार्ज है और इसका सबसे ज्यादा फेमस जो बिजनेस है वो लिंगडन बार का है। और इसकी जो मिशन सैलरी है 5 मिलियन हुआजिया युआन है। और इस मिशन को जितने भी मर्सनरीज और ग्रुप्स ने एक्सेप्ट कर लिया है वो 11 है। और इस मिशन को तुम्हें किस तरीके से कंप्लीट करना है उसके बारे में बताया जाता है। एक बार तुमने क्वीन या को अच्छे से कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया तो तुम्हें इसे क्लाइंट तक लेकर जाना है और उसके बाद तुम्हारा मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
इसको पढ़ने के बाद लिंचर कहने लगता है, लिंगदियान बार, ये चीज़ तो मुझे कुछ फैमिली सी महसूस हो रही है। तभी नेक्स्ट सीन हमारा लिंगदियान बार पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर वो देखता है लिंगदियान बार में तो काफ़ी तो भीड़ लगी हुई होती है और वो मन में सोचते कहने लगता है, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, यहाँ पर तो वाकई में बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं और कितनी भीड़ है। और सभी के सभी लोगों को देखते हुए कहने लगता है, इस लड़के को जरा देखो तो, इस बॉडी बिल्डर को, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से या तो किलर है या तो एक मर्सनरी है। और तभी वो एक ब्लॉन्डी टाइप की लड़की को देखता है और कह लगता है, ये फॉरेन जैसी दिखने वाली लड़की जो कि साइड में बैठी हुई है वो जरूरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आई होगी। इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है लड़की। तभी वहाँ पर कुछ लॉन्डो को देखकर दिखाया जाता है। उसको देखकर हमारे हीरो लिंचर कहने लगता है, जरा इन 3 लड़कों को देखो तो सही जो कि सेकंड फ्लोर पर बैठे हुए हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आए हुए हैं, जो कि नीचे देखने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर ये मुझे नहीं पता ये किस मर्सनरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर कई सारे वुल्फ फाइट करने में लगे हुए हैं सिर्फ एक मीट के टुकड़े के लिए। ये चीज़ तो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हमारा हीरो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक बड़े बड़े गुब्बारों पर नहीं, बड़े बड़े बम पर जाती है। यहाँ पर पर्पल कलर वाली लड़की आती है जिसके बाल पर्पल करके होते हैं। इसका बम तो कहीं बॉम्ब जैसा दिख रहा होता है और उसके गुब्बारे भी कम नहीं है गुब्बारों में भी इसके। भाई है तो बवाल तो है। तभी वो लड़की वेट्रेस के पास आती है और उससे मांगने लगती है, मुझे ब्लडबेरी का एक गिलास देना। और इसे देखने में लगा हुआ था लिंचर और मन में सोचते कहने लगता है, जरा इस लड़की को देखो तुझे कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। अब जबकि मेरी वाइफ है वो मेरे आसपास मौजूद नहीं है इस वक्त, तो क्यों ना मैं इस लड़की के साथ ही थोड़े मजे ले लिए जाए। लेकिन अचानक से इसकी नज़र इस लड़की की रिंग पर जाती है जिसको देखकर वो कतई शौक हो जाता है और मन में सोचते क्या लगता है, जरा 1 मिनट रुको, आखिरकार गॉड कलर की टीम से यहाँ पर कोई क्या करने में लगा हुआ है, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। और मन में सोचते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं इसके पास जाता हूँ, थोड़ा सा टीज बीज करता हूँ और इसके मजे लेता हूँ। यही जिंदगी है भाई, ऐसी जिंदगी चाहिए यार, मौज के मस्ती करो, पैसे की कमी नहीं है, चाहे जहाँ घुस जाओ। तभी लिंचन होता है वो उस लड़की के बगल में बहुत क्लोज आ जाता है और उससे कहने लगता है, आखिरकार जो गॉड कलर टीम है उसने एस लेवल से लेवल एस के नीचे मिशन एक्सेप्ट करना कब से चालू कर दिए हैं, मुझे तो इसके बारे में ना पता। और कतई डेविल वाली स्माइल मारता है, भाई लौंडिया को छेड़ रहा है, लौंडिया को छेड़ रहा है। और जैसे ही ये लौंडिया इसकी बात ये सुनती है तो वो कतई शौक हो जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं। और मन में सोचते क्या लगती है, क्या आखिरकार इसको इसके बारे में कैसे पता हुआ कि मैं गॉड कलर टीम से बिलोंग करती हूँ। और वो कतई शौक हो जाती है और वो उस लड़के से क्या लगती है, हे हैंडसम, तुम्हारा जो फ्लर्ट करने का जो तरीका है वो वाकई में बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा नया है। और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो लिंचन है वो उस लड़की की कमर को पकड़ लेता है। भाई हमारा हीरो कभी पीछे नहीं है भाई, इतनी हिम्मत तो हम में ना है, लट्ठ पड़ जाएगी इतना कर दिया तो। और कभी प्यारा सा सीन दिखाने लगता है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जो लिन चैन होता है वो काफ़ी तो गुस्सा होता है और उसका जो ऑरा होता है वो कतई शेर टाइप का, मतलब कतई बहुत ज़्यादा खतरनाक ऑरा दिख रहा होता है। ये देखकर जो लिंचन होता है उसकी आंखें लाल पड़ जाती हैं, गुस्से मुझसे कह लगता है, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहूँगा और तुम्हारे लिए ज़्यादा चीज़ें डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता, और मैं तुमसे सीधी चाहता हूँ और तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम इस क्वीनिया का जो मिशन है इसमें इन्वॉल्व ना हो, जल्दी से निकल लो पहली फुर्सत में और इस पूरी की पूरी तियाना सिटी को छोड़कर जल्दी चली जाओ यहाँ से, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा। और जब इतना ज़्यादा गुस्से में इस लड़के को देखता है तो इस लड़की कभी पसीने से भर जाती है और उससे क्या लगती है, जरा इस लड़के को देखो तो कितने तो डरावना लड़का है, आखिरकार ये बंदा है कौन, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और इस लड़की की फटके 464 हो जाती है और इसकी तो लंका लग गई इस लड़की की तो। तभी वो लड़की होती है एक मर्सनरी और वो इस बात को जानती है कि इसको पता है कि मैं किस टीम से बिलोंग करती हूँ। और वो मन में सोचते कहने लगती है और अपना चाकू निकालती है और कहती है, अब मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे सबसे पहले इस पर अटैक करना चाहिए। और अपना चाकू निकालते हैं और उस लड़के पर यानी कि लिंचन पर अटैक करने लगती है। ये देखकर जो लिंचन है वो उसे पहचान लेता है और उससे कहने लगता है, ये तो बटरफ्लाई नाइफ है ना। और उससे पूछने लगता है, अब तुम्हें जल्दी से मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें ये चीज़ किसने सिखाई है ये अटैक करना। तभी दूसरी तरफ हमें लिंकन बार्ट के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी वाइफ और उसकी दोनों की दोनों कजन, आई मीन उसकी टीम मेंबर दोनों के दोनों वहाँ पर उस बार में आ जाते हैं। और तभी लिंगशान उन दोनों से कहने में लगी हुई होती है कि मुझे लगता है कि जो क्वीन युनशान है वो इस लिंगन बार के ओनर के साथ मिलकर जो नेशनल ट्रेजर है वो किसी को बेच देगा। तो आज रात को हमें इस टॉपिक को लेकर पर अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक छोटी से छोटी डिटेल को बचा कर रखना है और किसी भी डिटेल को खोना नहीं है। समझ में आया तुम्हें ये बात? और दोनों के दोनों इस बात को लेकर एग्री हो जाते हैं। तभी हमें बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि जो कि हॉटी होती है, जो लड़की होती है ब्यूटीफुल, वो हमारे लिंचन पर कतई अटैक किए जा रही होती है उस बटरफ्लाई नाइफ से। लेकिन लिंचन को कोई घंटा पड़ने वाला, वो एक गॉड कलर है, गॉड कलर, उस पर कोई भी नहीं मारने वाला और कोई मार नहीं सकता और वो बिना किसी परेशानी के उसके अटैक को डॉज कर रहा है। तभी वहाँ पर अब वो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता और उसका लड़की का हाथ पकड़ता है। ये बात देखने के बाद लड़की कतई शौक हो जाती है और मन में सोचते कहने लगती है, क्या मैं बटरफ्लाई नाइफ की टेक्निक को 3 सालों से सीखते हुए आ रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इसने एक मुंह में इसने रोक लिया मुझे, और वो भी इतनी आसानी से।
आखिरकार ये बंदा है कौन, इतना पावरफुल कैसे है यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे यहाँ पर। और तभी जो लिंचन होता है वो उस लड़की को गले लगा लेता है। भाई मौके का फायदा उठाना सीखना है ना तो हमारे लिंचन भैया से सीखो, वो तुम्हें कतई ज्ञान देंगे, ज्ञान अच्छा सा। और वो उस लड़की से पूछ लगते हैं आखिरकार तुमने ये बटरफ्लाई टेक्निक कितने सालों तक सीखी हुई है इस लड़की क्वीन से। ये बात सुनने के बाद वो लड़की को तो शौक हो जाती है और उसका चेहरा टमाटर ही लाल पड़ रहा होता है, क्योंकि लड़के ने गले जो लगा लिया है, इतना हैंडसम लड़का जो ठहरा, और वो कतई घबराने लगती है, उसका चेहरा लाल पड़ रहा होता है टमाटर की तरह। और उस लड़के से पूछ लगती है कि लिंचन से पूछ लगती है वो लड़की आखिरकार तुम हो कौन, और आखिरकार तुम्हें हमारी मिस क्वीन के बारे में कैसे पता है, तुम पहले ये बताओ मुझे। और तभी लिंचन उससे कहने लगता है कि चलो मुझे तुम्हारी स्नाइप को थोड़ी देर के लिए बोरो करने दो, उधार के तौर पर दे सकती हो ना। और उससे उसकी नाइफ छुड़ा लेता है और वो लड़की एक को छोड़ देता है, और लड़की ये देखकर कभी शौक होती है और उससे कहने लगती है आखिरकार तुम हो कौन। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लिंचन होता है वो उस बटरफ्लाई टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। ये देखकर वो लड़की कभी शौक हो जाती है और कहने लगती है क्या बटरफ्लाई का थर्ड मूव, इसका मतलब ये तुम गॉड किलर हो। तभी जो लिंचन होता है वो अपनी उंगली उसके मुंह पर रख देता है और उसे शांत कर देता है, और उससे लगता है यहाँ पर कई सारे लोग हैं तो तुम यहाँ पर नहीं बोलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और भाई साहब ये लड़की पट गई लड़की, भाई लिंचन में पट गई। भाई देखकर ही पता चल रहा है भाई इतनी आसानी से, इतना आसान है लड़की पटाना, हमें तो ना पता। भाई किसी को पता हो तो हमें बता देना। तभी अचानक से लिंचन इस लड़की के साथ फ्लर्ट करने में लगा ही होता है, तभी उसे किसी का मर्डरस इंटेंट, मर्डरस ऑरा महसूस होने लगता है, जैसे कि कोई उसे ऐसे घूर रहा है जैसे कि अभी कोई उसे मार देगा। और वो एकदम से शॉक हो जाता है और डरने लगता है और पसीने छूने लगते हैं हमारे हीरो लिंचन के। और पीछे मुड़कर कहने लगता है मेरी वाइफ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे एक्सप्लेन करने दो कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। और भाई अपने वाइफ के आगे तो जो किसी कोई चूहा बन जाता है, चूहा। और तभी लिंचन को दिखाया जाता है जो कि लिंचन के सामने आ जाती है और उससे कहने लगती है लिंचन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करने में लगे हुए और अपनी लाइफ को फुल्ली तरीके से जीने में लगे हुए, सही कहा ना मैंने। और उस पर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाना चालू कर देती है लिंचन उस पर। और जरा अपने आप को देखो तो सही, जरा तुमने अपने कपड़ों को इस तरीके से गीला भी कर लिया है, तुम कितने ज्यादा शर्मनाक बंदे हो, कितने ज्यादा शर्मनाक हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है यहाँ पर। और अपने वाइफ के पीछे पीछे जहाँ पर तुम ये सब कांड करने में लगे हुए हो। और भाई साहब इतनी आग उबल हो जाती है, कदे ये भूतनी की चुड़ैल बन जाती है, चुड़ैल। और इसके नाखून कितने बड़े बड़े हैं भाई, ये पेल दिया कि इसके पेट में तो भाई इंसान वैसे ही मर जाएगा। और ये सब देखने के बाद लिंचन कभी कांपना चालू कर देता है, और तभी लिंचन वहां से उसे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और उसे लगता है मेरी वाइफ मुझे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ चुका है, तो मैं कुछ यहाँ से पहले निकल लेता हूँ पहली फुर्सत में, तो सारी की सारी जो यहाँ पे जो भी घटना थी मैं तुम्हें घर पर जाकर एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। और वो फुल स्पीड में वहां से भागना चालू कर देता है, और उसकी जो वाइफ लिंचन होती है वो कभी आग बुला हो रही होती है और चिल्लाते उससे लगती है तुम कमीने कहीं कहाँ भागने की कोशिश करने में लगे हुए हो। तभी हमें पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है जो कि पैदल पैदल वहां पर हमें दिखाया जाता है हीरो को हमारे, और मन में सोचता अपने आप से कह रहा होता है मेरी किस्मत कितनी ज्यादा बेकार है, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मैं कोइंसिडेंटली इस लिंगडन बार में अपनी वाइफ से मिल गया, ये तो वाकई में भाई साहब मुझे विश्वास नहीं होता ऐसा हो गया मेरे साथ। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, आखिरकार जो मेरी वाइफ वो लिंगडन बार में कर क्या रही है, भाई पहले भी आई थी इस बार में, अब मुझसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके यहाँ पर आने का कोई ना कोई मोटिव है और कोई ना कोई प्लानिंग है। लेकिन दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इसी की टीम से होती है, और हमें इसके बारे में बताया जाता है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, सुपर एक्साइटेड होती है अपने आइडल को देखकर, और उससे कहने लगती है मिस्टर गॉड किलर मेरा नाम फैंग शाशा है और आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो हमें पता चलता है इस पर्पल कलर वाली लड़की है ना, बालों वाली लड़की है, उसका नाम फैंग शाशा है जो कि गॉड किलर की कतई टोटल हार्डकोर फैन होती है, हार्डकोर फैन। और जैसे ही लिंचन की तरफ ये बढ़ती है तो लिंचन ये देखकर कतई शॉक हो जाता है और मन में सोचते कहने लगता है आखिरकार ये लड़की अचानक से कहाँ से आ गई, मैंने तो इसको नोटिस भी ना कर पाया। और भाई पसीने घबराने लगता है और शाशा से हमारा हीरो लिंचन उससे पूछ लगता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि जो गॉड क्लब टीम के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो बी लेवल के मिशन को भी एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है उन्होंने। क्या उसकी जो टीम है गॉड क्लब की वो इतनी तक वर्ष होनी जा रही है, इतनी तक खराब होती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन शाशा तो भाई उसके प्यार में पड़ चुकी है टोटली। तभी शाशा से एक्सप्लेन करती है, उससे कहने लगती है कि जब तुमने उस टीम को छोड़ दिया था तो ये तो गॉड कलर की जो टीम है वो 2 ग्रुप्स में बट गई, उनमें से एक ग्रुप मिस क्वीन के द्वारा चलाया जा रहा है और जो दूसरा ग्रुप है वो पाइक के द्वारा चलाया जा रहा है। और जो मिस्टर पाइक है उन्हें ये पता चला है कि यूजिया का जो कंट्री नेशनल ट्रेजर है, कंट्रीज का जो नेशनल ट्रेजर है वो यहाँ पर अपीयर होने वाला है कुछ समय बाद, और इसलिए यहाँ पर उन्होंने कई सारे लोगों को भेज रखा है। और यहाँ पर जो हमारी मिस क्वीन है इस बात को लेकर किसी बात को लेकर सस्पिशियस है कि आखिरकार यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, और इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर क्वीन या को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा हुआ है ताकि यहाँ पर पता कर सके कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी लिंचन इसकी ये बातें सुनने के बाद कहने लगता है यहाँ की जो चीजें है वो वाकई में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें जल्दी ज्यादा यहाँ से वापस चले जाना चाहिए और उससे कह देना कि वह कभी भी हुआ में वापस ना आए। और तो और
तभी अचानक से ये ऐसे बोल ही रहा होता है, तभी एक बिल्डिंग के ऊपर शार्प शूटर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर एक स्नाइपर से शूट कर देता है एक बुलेट को, और जो बुलेट होती है वो साशा की तरफ जा रही होती है। लेकिन हमारा हीरो लिंचन ये बात नोटिस कर लेता है और उसे धक्का देते हुए साइड में कर देता है उसे बचाने के लिए। ये देखकर जो साशा होती है वो बहुत शॉक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है जो लिंचन होता है वो साशा के ऊपर गिर जाता है। ये पोजीशन देखने के बाद तो साशा एकदम लट्टू हो जाती है, लट्टू। खैर वो सब छोड़, ये तो एक मजाक था। और लीचन चिल्लाते उससे क्या लगता है कोई हमें अचानक शूट करने में लगा हुआ है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और भाई साशा का मुंह तो कदम चेहरा और टमाटर के लाल पड़ गया होता है। तभी जो स्नाइपर शूट होता है वो क्या लगता है आखिरकार ये बच्चा कहाँ गया, ये चूजा कहाँ से आ गया इसे बचाने के लिए। शिट, आखिरकार इसने मेरा सारा का सारा प्लान बिगाड़ दिया है। अच्छा वाला इसे मारने वाला था मैं यहाँ पर। तभी जो लिंचन होता है वो इसको देखकर कहने लगता है ये जो बंदा तुम्हें मारने के लिए आया हुआ है वो तुम्हें मारने के लिए आया हुआ है और इसके पास गन भी है। और मतलब उस लड़की से पूछा था साशा से, क्या तुम्हारे पास गन मौजूद है इस वक्त। तभी जो साशा होती है वो अपनी गन पिस्टल देती है, उससे कहने लगती है मेरे पास ये स्नाइपर, मतलब उस बंदे के पास स्नाइपर राइफल है जो कि लार्ज कैलिबर के लिए बनी हुई है, वो 300 मीटर से दूर से शूट कर सकता है। और तभी वो अपनी पिस्टल उसे दे देती है और उससे कहने लगती है मेरे पास सिर्फ यही है और इससे ज्यादा नहीं है। तभी लिंचन उससे कहने लगता है ये मेरे लिए काफी है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आई होप हमें हमारी ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लाल कलर का बटन दिख रहा होगा आप सभी को, उसे जाइए और दबा दीजिए फटाफट से। और कमेंट कर अपनी राय जरूर बताना कि आपको हमारा ये चैप्टर, ये पार्ट कैसा लगा। तो हम जल्दी मिलेंगे आपको एक नए पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट। तो सब लोग मौज में, तो मिलते हैं, बाय बाय।